हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब पहले समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम होता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि एक कोई भी सीक्वेंस को हम लोग एपी में तब बोलेंगे जब नेक्स्ट टर्म और उसके पहले वाला टर्म का डिफरेंस जो आएगा हमारा हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट a1 a2 a3 डॉट 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 n-1 a आर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है मेरा। तो ये सीक्वेंस एपी में कब होगा? तो एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो a2 नेक्स्ट टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म। उसी तरह से आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो उसका नेक्स्ट टर्म a3 है और उसके पहले वाला टर्म a2 हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट। अब n लेंगे तो n-1 आ जाएगा। ये हमारा किसके बराबर आएगा? तो एक फिक्स टर्म कांस्टेंट टर्म जो सेम आता है वो बार बार बराबर आएगा। तो देखिए किसके बराबर आ गया? d के बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो मेरा फिक्स टर्म हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो d बराबर, एक और हम लोग यहाँ से रिजल्ट लिख सकते हैं। d बराबर हो गया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ये मेरा d का वैल्यू हो गया, d का वैल्यू हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक सीक्वेंस ले लेते हैं, कोई एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे n का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 3n+2 और इसमें हमको बोल देगा कि इसमें बताइए एपी है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तो ये पहले हम लोग निकाल लेंगे कि a1 निकाल लेते हैं, n की जगह पे 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा मेरा 3 और 2 5 आ गया। जब a2 निकाल लेंगे उसी तरह से a2 निकाल लेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। तो उसी तरह से हम लोग a3 भी निकाल सकते हैं। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 3 3 की 9 और 9 और 2 11 हो गया। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। a2 माइनस a1 का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ से 8 माइनस 5 बराबर कितना आ गया? 3 के बराबर आ गया। एंड a3 माइनस a2 का डिफरेंस देखते हैं तो 11 माइनस 8 बराबर किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। ऐसे ही आगे a4 माइनस आगे बढ़ते जाएंगे, a4 माइनस a3 n में से ऐसे ही लास्ट में चले जाएंगे, nth टर्म में से n-1 टर्म को घटाएंगे तो 3 के बराबर आएगा। 3 मेरा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया, जो कि फिक्स टर्म रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पहचानेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में कुछ भी पूछेगा तो उसको हम लोग बता देंगे। हम लोग पढ़ते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी का हम लोग जनरल टर्म पढ़ते हैं। जनरल टर्म क्या हो? तो जनरल टर्म मतलब जो हर एक टर्म को वेरीफाई करे, हर एक टर्म को सेटिस्फाई करे। जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference of an AP। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लेते हैं a1 से डिनोट करते हैं। a हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। जैसे a2 तो कितना हो जाएगा? तो बताइए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है तो ऐसे ही a में d बढ़ते जाएंगे क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस है, फिक्स टर्म है। तो a प्लस d हो जाएगा। ये मेरा सेकंड टर्म होगा। उसी तरह से हमारा थर्ड टर्म क्या होगा? तो थर्ड टर्म इसी में से a प्लस d में फिर d ऐड कर देंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ से एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे a है तो a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 - 1 × d, क्योंकि 1 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो फिर से वही a के बराबर ही आ गया। उसी तरह से इसको a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस d को हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1 × d। 2 में से 1 गया कितना हो गया? 1 × d, तो a प्लस d आ गया। उसी तरह से हम लोग a प्लस 2d को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1 × d। तो आगे ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम लोग लास्ट टर्म लिख लेते हैं, एंड टर्म लिख लेते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए, जब 1 लिए तो यहाँ पे 1 - 1 हो रहा है, 2 लिए तो यहाँ 2 - 1 हो रहा है, 3 लिए तो 3 - 1 हो रहा है। तो उसी तरह से जब एंड टर्म निकालेंगे तो a प्लस n-1 होगा। तो ये मेरा आ गया जनरल टर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी का मेरा n टर्म हो गया। अब n टर्म जो होगा वो हमारा हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें अगर a1 निकालना है तो
फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म निकल जाएगा, लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म निकल जाएगा। कोई भी टर्म को, हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।